बढ़ रहा एनडीए का कुनबा, 3 क्षेत्रीय दल जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी शामिल होगी। इसके अलावा जनवादी पार्टी और महान दल भी एनडीए में शामिल होगा। पवन गौड़ से इस पर अपडेट लेते हैं। पवन, सुभासपा और महान दल के बाद अब खबर आ रही है कि 2 और पार्टियां जल्द एनडीए का हिस्सा बनेंगी। क्षेत्रीय दल हैं तीनों ही, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, जनवादी पार्टी और महान दल। आखिर इन पार्टियों का किस क्षेत्र में प्रभाव है और इससे एनडीए को क्या फायदा होगा? देखिए, बीजेपी का खासकर जो पूरा फोकस है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश पे है। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं रहा था। तो ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप को पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर मजबूत कर लेना चाहती है। और ये तीनों ही दल, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की बात करें जो कि जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद्र बिंद हैं, या फिर उसकी जनवादी पार्टी की बात करें जिसके अध्यक्ष संजय चौहान हैं, या फिर महान दल जिसकी बात करें जिसके अध्यक्ष केशव देव मौर्य हैं, ये तीनों ही दल पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। और तीनों ही दलों का अपने अपने, जैसे कि अगर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की बात करें तो जो बिंद और मल्ला जो वर्ग है उस पर इसका खासा प्रभाव है। तो ऐसे में छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर बीजेपी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी कई सारी पार्टियों को जोड़कर अपने आप को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मजबूत करना चाहती है। और इसी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता पिछले लगातार कुछ दिन से इन नेताओं के संपर्क में थे और संपर्क होने के बाद में अब जो औपचारिकता है लगभग पूरी कर ली गई है। और बहुत जल्दी ही अब ये सब जो तीनों दल हैं वो एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पवन। उधर एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। लखनऊ स्थित आवास पर ओपी राजभर ने यह शिष्टाचार भेंट की है और मुलाकात के बाद ट्वीट करके राजभर ने कहा कि चर्चा के दौरान राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर सहमति बनी है। जन कल्याण के मार्ग पर चलते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को उन्नति की ऊंचाइयां दी हैं, वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व हैं। और लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भूजल सप्ताह की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी और कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि जन संरक्षण के लिए जन भागीदारी जरूरी है। भूजल खत्म हुआ तो हालात खराब होंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। उसी क्रम का हिस्सा है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना हो और अमृत सरोवर में जल का संरक्षण होने के साथ साथ अनेक कार्यक्रम चले, ये सभी उसी अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा ये आज की आवश्यकता है। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है और जंतु सृष्टि को, जीव और जंतु की सृष्टि को वास्तव में सुरक्षित रखना है, अपनी धरती को जीव जंतुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम ग्रह के रूप में स्थापित कर रखना है, तो हमें आज इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने लालजी टंडन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा, लालजी टंडन ने अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाया। लालजी टंडन की यात्रा शून्य से शिखर की यात्रा रही है। सरदेव अटल जी की विरासत को लखनऊ में आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय लालजी टंडन जी की आज 3री पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की यात्रा वास्तव में शून्य से शिखर की यात्रा है। हर एक कार्यकर्ता को आत्मीयता के साथ जोड़ने के साथ ही लखनऊ के साथ तो उनका एक बहुत ही आत्मीय संबंध था। उस आत्मीय संबंध को लोग आज भी स्मरण करते हैं।
हर जाति, हर मत, हर मजहब के लोगों के साथ उनका संवाद और उन लोगों को उनका जो प्यार और सम्मान प्राप्त होता था वो अद्भुत है। और हापुड़ में पिलखवा कोतवाली पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश को रुकने का इशारा किया। इसके बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश मारूफ गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। पकड़ा गया बदमाश गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है और उस पर गोकशी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 20-21 जुलाई की रात्रि में डोहरी पेट्रोल पंप पर चेकिंग के दौरान पिलखवा पुलिस की एक बदमाश से मुठभेड़ हुई है। बदमाश का नाम मारूफ पुत्र शरीफ, जो कि दौताई का रहने वाला है। उसके पास से चोरी की एक पैशन प्रो, एक 315 बोर तमंचा तथा एक खोखा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त को चिकित्सा हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और जालौन में भी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 डकैत को गिरफ्तार किया और जो कि डकैती करने जा रहे थे। उस दौरान उनकी पुलिस से मुठभेड़ भी हुई। गोली लगने के बाद 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डकैतों के पास से 3 तमंचे, एक कार, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए डकैतों पर 41 मुकदमे दर्ज हैं। और गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन कराने, गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि खालिद चौधरी नाम के लड़के ने हिंदू युवक दीपक बनकर फेसबुक पर पहले दोस्ती की, अवैध संबंध बनाए। लड़के के मुस्लिम होने का पता चला तो दोस्ती खत्म करने के लिए कहा, जिसके बाद लड़का खुद को बड़ा पत्रकार बताकर वीडियो और फोटोज वायरल करने की धमकी दे रहा है। आरोप यह भी है कि लड़के ने मजार पर ले जाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। विरोध करने पर घर लाकर मारा पीटा। वहीं पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी ने उसका गर्भपात भी कराया। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यह पूरा मामला विजयनगर थाना इलाके का है। 4-5 महीने बाद मिली, तो मिलने के बाद जब हम रिलेशन में आए तो मुझे पता चला कि वो एक मोमडन लड़का है। उसका नाम खालिद चौधरी है, जो गाजियाबाद मिर्जापुर में रहता है। और जब मेरे को पता चला कि वो एक मुस्लिम है तो मैंने उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने चाहे। तो उसके लिए वो मुझे धमकी देने लगा कि मेरे फोन में तुम्हारी बहुत सी वीडियो है और फोटो है और मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, अगर मेरे साथ रिश्ता नहीं रखा तो मैं उनको सबको वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी कर दूंगा। तो इसके चलते ही सर मुझे उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना पड़ा। और मुझे उन्हीं फोटो के आधार पे कभी कभी कहीं मिलने बुलाता था, कभी कहीं मिलने बुलाता था, जिसकी वजह से मैं डरकर उससे मिलने जाती भी थी। एक दिन उसका बर्थडे था 8 अगस्त को, वो मुझे निजामुद्दीन मस्जिद ले गया। वहां पर ले जाकर वो मेरा धर्म परिवर्तन कराने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया, वहां पे वो मुझे जबरदस्ती बीफ खिलाने लगा कि आज से तुम्हारा नाम सुखदेवी से आयात रख देते हैं और तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो जब मैंने इसका विरोध किया। खबर यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई। कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। 24 जुलाई को ये ज्वाइनिंग होगी। कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक शामिल होंगे। पूर्व मंत्री साहिब सिंह सैनी शामिल होंगे। आरएलडी से राज्यसभा सांसद रहे राजपाल सैनी शामिल होंगे। जगदीश सोनकर भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पूर्व विधायक सुषमा पटेल भी बीजेपी ज्वाइन करेंगी। संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी है पूरी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार इन कोशिशों में जुटी हुई है कि अपने कुनबे को बढ़ाया जाए और जो क्षेत्रीय छत्रप हैं और जो जातीय समीकरण के हिसाब से फिट नेता बैठ रहे हैं, उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। इसमें चाहे वो बीजेपी की कोशिश है कि जो समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इसके अलावा पश्चिम से लगा के पूर्वांचल तक भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे दलों के नेताओं को अपने पार्टी में ज्वाइन करने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। और 24 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भाजपा के राज्य मुख्यालय में ज्वाइन कराएगी। साहब, बिल्कुल बिल्कुल, और जल्द ही ज्वाइनिंग हो सकती है। बहुत शुक्रिया। 24 जुलाई को ये ज्वाइनिंग होगी। सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह का पार्थिव शरीर आज देवरिया पहुंचेगा। पैतृक गांव बरडीहा दलपत में उनका अंतिम संस्कार होगा। इसमें सरकार के मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक और जिला प्रशासन के आला अफसर मौजूद होंगे। आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में सेना के हथियारों के बंकर में आग लगने से कैप्टन अंशुमन की मौत हो गई और बताया यह जा रहा है कि जब आग लगी तो कैप्टन अंशुमन ने जवानों को बचाना शुरू किया पर खुद शहीद हो गए। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवरिया से लाइव हैं। उमाशंकर, जाहिर सी बात है कि इस गांव का एक लाल चला गया। लोग
गमगीन होंगे, लेकिन उसके साथ साथ देश के लिए शहीद हो जाने का जज्बा जिस माटी के सपूत के अंदर हो, वहां पर गर्व से सीना चौड़ा होता है लोगों का। कब तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा? देखिए, जो अभी लेटेस्ट जानकारी है, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का जो पार्थिव शरीर है गोरखपुर एयरपोर्ट पे उतर गया है। उसको आर्मी के एरिया में ले लिया गया, जहां पे आर्मी के जो आला अधिकारी और विनम्र श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से उनका पार्थिव शरीर देवरिया जनपद के बॉर्डर को प्रवेश करते हुए इस सबसे जो पिछड़ा इलाका माना जाता है देवरिया जनपद का, ये लार थाना क्षेत्र का बढ़िया दलपत गांव, इस गांव में पहुंचेगा। मैं इस समय उनके पैतृक गांव पे हूं। तकरीबन 2 से 3 साल पहले यहाँ शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह आए हुए थे और गांव वालों से मिले थे। हमारे साथ कुछ गांव वाले हैं जो उनके बारे में बताएंगे। बताइए, क्या आप इस जानकारी मिली है? कैप्टन अंशुमान सिंह वो पढ़ने में बहुत योग्य था और स्वाभाविक लड़का था। उसके पिताजी पोस्टिंग भटिंडा पंजाब में थे। सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल में भटिंडा टॉपर थे। अंशुमान सिंह पढ़ने में बहुत तेज थे। उसके बाद से अंशुमान 2 नौकरी छोड़ करके वो कहा कि हम बिल्कुल आज उनसे जुड़ी हुई यादें हैं। बचपन में जिन गलियों में खेला करते थे, स्कूल में अच्छे नंबर लाया करते थे और उसके बाद देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल हुए, आज उस सपूत को अंतिम विदाई नम आंखों से दी जा रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, अपडेट रखेंगे आपको, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।